Assalamu alaikum. In electronics lecture number 3, the topic is diode has a rectifier. Let's start. Rectifier and rectification. The process of converting the AC current into DC current is called rectification. AC current को DC current में convert करने का जो process है उसको rectification कहते हैं. Rectification can be achieved by using a single diode or a group of diodes. रेक्टिफिकेशन का जो अमल है वो एक डायोड से भी हम ले सकते हैं और ग्रुप ऑफ डायोड से भी ले सकते हैं. These diodes which convert the AC current into DC current are called rectifiers. ये डायोड्स जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करते हैं दैट्स आर रेक्टिफायर. ठीक है. सो रेक्टिफायर्स वो चीज़ें जिनकी वजह से हम कन्वर्जन करते हैं और रेक्टिफिकेशन का मतलब कि वो अमल जिससे हमारा AC करंट DC करंट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं. डायोड हैज ए रेक्टिफायर. द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायोड इज द रेक्टिफिकेशन. हमारे डायोड का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट काम जो है वो रेक्टिफिकेशन है क्योंकि हमारे AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है. यूजिंग द डायोड्स वी कैन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट. डायोड्स की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के जो है रेक्टिफिकेशन सर्किट अचीव कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. द बेसिक टाइप ऑफ दीज रेक्टिफिकेशन सर्किट और हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टैप एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर्स. ठीक है. यानी हम हाफ वेव भी यूज करते हैं, फुल वेव भी कर सकते हैं. यानी हमारी AC पावर की दो साइन वेव होती है ना, उसके वेव जो होते हैं दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो हाफ वेव मीन्स कि हम उसको हाफ ही कन्वर्ट कर सकते हैं. फुल वेव कि हम उसको फुली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू DC. ठीक है ना. अब फुल वेव में फिर दो आ जाते हैं. एक सेंटर टैप यूज होता है, उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसको सेंटर टैप किया होता है, और एक फुल वेव ब्रिज यूज होता है जिसमें ब्रिज चार डायोड एज ए ब्रिज वर्किंग करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए. A single or a combination of four diode is used in the most of power conversion applications. Half wave rectifier, full wave rectifier, center tape and bridge rectifier. ठीक है. अब हमारा है full wave rectifier, half wave rectifier. One of the most common use for the diode is to rectify the AC voltage into a DC power supply. ठीक है. अब हमारे जो है AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड को नॉर्मली यूज करते हैं. ठीक है. सिंस ए डायोड कैन ओनली कंडक्ट करंट वन वे. हमारा जो डायोड है वो हमारे करंट एक वेव को कन्वर्ट करता है. व्हेन द इनपुट सिग्नल गोज नेगेटिव देयर विल बी नो करंट. यानी हमारे एक वेव को कन्वर्ट करता है. जिस तरह हम यहाँ पे नजर दे सकते हैं कि हमारे इस पॉजिटिव को ये देखो यहाँ पे इसने कन्वर्ट यानी रेक्टिफाई किया हुआ है हमारे आउटपुट क्योंकि एक ही डायोड लगा हुआ है. दिस इज हाफ वेव. दिस इज कॉल्ड ए हाफ वेव रेक्टिफायर. द बिलो सर्किट इज ये हमारा पॉजिटिव साइकिल है. जब हमारा पॉजिटिव साइकिल यहाँ से आएगा तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से हमारे लोड रेजिस्टर पे या हमारी लोड पे हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल नजर आएगी. ठीक है. और जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के दौरान हमारा ये डायोड नेगेटिव बाइस जो है रिवर्स बाइस हो जाएगा. रिवर्स बाइस होने की वजह से हमें कोई साइन वेव नहीं मिलेगा. फिर पॉजिटिव में अगेन आएगा, नेगेटिव में फिर अगेन नहीं आएगा. सो दैट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर. वर्किंग ऑफ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द इनपुट सप्लाई ए नोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. सो द पॉजिटिव वही बात जो हमारे मैंने पिछली स्लाइड्स में रिवाइज की है कि जो है डायोड के फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से हमारा the flow of current will be on the load. During the negative half cycle, the input sinusoidal wave, a node is made negative with respect to the cathode and the diode gets reverse biased. Or reverse biased होने के बाद there will be no flow of current on the load. The circuit become open and the no voltage appears across the load. ठीक है. फिर full wave center tape rectifier. Full wave center tape rectifier which converts both half cycle of the AC signal into pulsating DC. ठीक है. हमारे दोनों pulsating
एसी को साइकिल्स को दोनों को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी एसी वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसकी सेकेंडरी प्राइमरी है, उसकी सेकेंडरी साइड है। ठीक है, यहाँ पे दो डायोड लगे होते हैं जो कि एक टाइम पे ये पॉजिटिव फॉरवर्ड वाइस होगा, सेकंड टाइम पे ये फॉरवर्ड वाइस होगा। यहाँ पे उसको सेंटर टेप करके यहाँ से इसने यहाँ पे उसको क्या किया हुआ है, लोड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो और ये हमारा लोड रेसिस्टर है और ये हमारी लोड वोल्टेज है। ठीक है, तो हम देखते हैं उसकी वर्किंग कैसी होती है। A center tape transformer full rectifier is a type of rectifier which use a center tape transformer and two diodes to convert the complete AC signal into DC या pulsating DC signal। ठीक है, हमारे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, ये रेक्टिफायर का एक ऐसा किस्म है जिसमें हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं और दो डायोड्स लगे होते हैं जो कि हमारे एसी सिग्नल को कम्प्लीटली एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। द एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग एट द सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। एसी सोर्स हमारे प्राइमरी साइड पे कनेक्ट होती है। द अपर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द डायोड D1 एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द डायोड T2। हमारे दो डायोड लगे होते हैं D1 और D2। सेकेंडरी साइड की जो हमारी अपर साइड है वो D1 के साथ और लोअर साइड D2 के साथ कनेक्ट होती है। बोथ डायोड D1 and D2 are connected to the common load or L with the help of a center tap। The center tap transformer is generally considered as a ground point। center tap का हमारा जो center tap point होता है उसको हम considerably ground point करते हैं। During the positive half cycle, the input AC cycle, the terminal A become positive। ठीक है, हमारा जो ऊपर वाला साइड है ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है और हमारा ये फॉरवर्ड वाइस यहाँ पे आ जाता है। तो and the positive is connected to the P side of the diode D1 and the negative terminal B is connected to the N side of the diode D1। So the diode is forward biased during the positive half cycle and out the half। इसके दौरान हमारा पॉजिटिव साइकिल ये डायोड जो कि फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से हमारा हाफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द एसी इनपुट सिग्नल टर्मिनल ए बिकम नेगेटिव। अब ये नेगेटिव बन जाता है, टर्मिनल बी बिकम पॉजिटिव, ये बी पॉजिटिव बन जाता है। एंड द सेंटर टैप इज ग्राउंड जो कि 0 वोल्ट होते हैं। नेगेटिव टर्मिनल ए इज कनेक्टेड टू द पी साइड ऑफ द D1 एंड द पॉजिटिव टर्मिनल बी to the B side to the D1। So the D1 is reversed by during the negative half cycle and does not allow the electric current through it। अब इसके दौरान हमारा ये जो D1 है ये रिवर्स बाइस हो जाता है। अब जो सारा करंट होता है वो यहाँ से गुजरता है क्योंकि हमारा D2 होता है, हमारा D2 जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लो ऑफ करंट यहाँ से गुजरता है। ठीक है, द फर्स्ट waveform represent has a input AC signal, the second waveform, the third waveform present the DC signal or the DC current produced by D1 and D2। ठीक है, ये हमारा D1 करंट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमारे पॉजिटिव साइकिल पे ये काम कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल, और ये हमारा नेगेटिव पे ये काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डायोड्स जो होते हैं यहाँ पे देखिए ना, सही है, और टोटल हमारे इनपुट पर ये सारी जो कि हमारी कंप्लीटली जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों उसके कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसको हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। अब इसको हम पेवर करने के लिए फिर हम फिल्टर सर्किट आगे यूज कर लेते हैं। ठीक है, सही क्या, फॉर्म द वेव फॉर्म एंड कैन बी कंक्लूड आउटपुट प्रोड्यूस एट द लोड रेसिस्टर इज नॉट पेवर डीसी बट ए पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, अब ये जो हमारी आउटपुट है इसको हम प्योर डीसी तो नहीं कह सकते बल्कि हम इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा लेक्चर यहाँ तक है। हमने जो है डायोड को हैज रेक्टिफिकेशन के लिए जो है ना यूज़ कर लिया कि हमारा डायोड कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कैसे उसके पॉजिटिव साइकिल को और कैसे उसके नेगेटिव साइकिल को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, हाफ वेव में भी कर लिया और फुल वेव में भी कर लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।